ब्रेक के बाद फास्ट मनी में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आपको 10 ट्रेड्स बताए गए, फटाफट से रीकैप देख लेते हैं। शुरुआत जो मैंने की वो इंडिगो रेमेडीज के साथ की। 216 का टारगेट, 202 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। बाटा पे 582 का टारगेट है, 564 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। विविध लैब्स एक और स्टॉक जहां पर आप तेजी बना सकते हैं, 134 का टारगेट है, 126 का स्टॉप लॉस। और बतौर ईपीएस शेयर मैंने शामिल किया है एलटी फूड्स को, 75 का टारगेट है, 69.5 का स्टॉप लॉस। सेंचुरी एन का खरीदते हैं तो 412 के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, 394 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, तो रजत के जो 5 शेयर हैं उसके बाद मेरे जो 5 शेयर हैं उसमें आरती इंडस्ट्रीज, भारत सीड्स, फ्यूचर लाइफस्टाइल, डॉक्टर रेड्डी और जुबिलेंट फूड, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जो कि मैंने खरीदारी के लिए बताए हैं। और सभी के सभी शेयर जो अब तक बताए गए हैं वो खरीदारी के लिए बताए गए हैं। शुरुआत करते हैं इस सेगमेंट की। इस सेगमेंट में पहला शेयर है वो है एडलवाइस का। यहाँ पे खरीदारी की राय है। खरीदारी की राय इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से यहाँ पे जो बाइंग है वो इनिशिएट की गई है। मिसाल तौर पर सिटी, इसने एक बाय कॉल इनिशिएट की है। करीब करीब 240 रुपये के टारगेट्स वो यहाँ पर देख रहे हैं। काफ़ी समय बाद, लंबे अंतराल के बाद यहाँ पे किसी भी ब्रोकरेज फर्म के ऊपर किसी और जो हाउस है उसने कॉल इनिशिएट की है। 205 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 193 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस साथ अपनी पोजीशन को आप बना सकते हैं, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा शेयर मैंने चुना है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। इसमें चुनने की वजह भी है, कल कंपनी के नंबर्स आए और नंबर्स के बाद जो ब्रोकर्स है उन्होंने भी इसमें बाय कॉल इनिशिएट की है। और अदरवाइज भी जो नंबर्स है अनुमान से बेहतर है। कंपनी के जो वॉल्यूम थे वो करीब -2 से +2 के रेंज में रहने का अनुमान था। 0% फ्लैट मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं, ये अच्छी चीज़ है। कंपनी के जो अलग अलग सेगमेंट है, कंज्यूमर केयर हो या फिर पर्सनल केयर हो, उन बिजनेस की तरफ से भी एक अच्छी परफॉर्मेंस आई है। मार्जिन अनुमान से बेहतर हैं। नतीजे जो घरेलू वॉल्यूम में करीब 6% के आसपास आए, तो हर पैमाने पे कंपनी के नंबर्स बेटर ही दिखाई पड़ रहे हैं। 1190 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1145 का एक स्टॉप लॉस रखें। 1157 शेयर का पीयूएसए का भाव है। अच्छे नंबर्स के आधार पर हो सकता है एचयूएल में तेजी आए, और ना केवल एचयूएल बल्कि पूरे एफएमसीजी में बारिंग आईटीसी कुछ एक मूव जो है वो लाते हुए दिखाई पड़े एचयूएल। चलिए, लेकिन मैंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है उजास एनर्जी को। कल गिरते बाजार पे बहुत स्मार्टली गेन हुआ और रिटर्न्स देखिए आप 6% के आसपास की तेजी थी। इंपॉर्टेंट एवरेजेस पार हुई है। टेक्निकल चार्ट्स पे निचले स्तरों से खरीदारी है, और जो सरकार का फोकस है सोलर पावर को लेकर वो तो एक पॉजिटिव ट्रिगर है ही। निचले स्तरों से फिर से खरीदारी बढ़ी है। आज 29 तक के टारगेट्स ओपन है। 27.3 का एक स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड पे लगाना होगा। अच्छी तेजी, मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक को और तेज कर सकता है। ट्राइडेंट होगा अगला शेयर जहां पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स देखें तो लगभग 50% के हैं। 67% प्रमोटर हिस्सा है और कोई भी हिस्सा गिरवी है नहीं। वैल्यू काफी आकर्षक है इन लेवल्स पे, और टेक्निकल चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है। 2% के आसपास की तेजी कल के सत्र में 83.40 की क्लोजिंग है। आज के लिए अगर आप स्टॉप लॉस लगा लें 82 का, तो टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं 87 तक के। ट्राइडेंट भी पॉजिटिव कॉल रहेगी विद 87 रुपीज टारगेट और 82 रुपीज का स्टॉप लॉस। चलिए, तीसरा शेयर मेरी तरफ से है वो है अशोक लेलैंड। खरीदारी की राय यहाँ पर दी जा रही है। खरीदारी की वजह भी है, कंपनी ने करार किया है सन मोबिलिटी के साथ, और जो करार किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए करार किया गया है। करीब करीब 100 करोड़ रुपए कंपनी इस कारोबार के ऊपर निवेश करेगी। वैसे भी जो नेक्स्ट लैग ऑफ ग्रोथ है कंपनीज के लिए, स्पेशली ऑटो कंपनीज के लिए, वो हाइब्रिड व्हीकल्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। और अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में देखें तो गुड़गांव, नोएडा जैसे जो एरियाज है वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चलन है, बसेस का जो चलन है वो बढ़ भी चुका है। जिसमें जय भारत मारुति जैसी जो कंपनियाँ हैं वो, या फिर जेबी मोटर्स जो कंपनियां, उनके ऊपर इसका एक फ़ायदा भी आया है। बहरहाल अशोक लेलैंड को चुनने की वजह भी यही कि एक अच्छी तेजी इस ट्रिगर के आधार पर हो सकता है देखने को मिले। 112 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 103 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 105.45 शेयर का पीयूएसए का भाव है। 2.5% के आसपास गिरावट बीते सत्र में थी। हो सकता है आज तेजी रहे। स्टॉप लॉस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं। अगला शेयर मैं बता दूँ, बिल्कुल एक और स्टॉक बताना पड़ेगा आपको। 112 का टारगेट अब अशोक लेलैंड पे लेके चल रहे हैं। मेरी तरफ से अगला शेयर जो रजत है वो है टाटा ग्लोबल का। ये एक इकलौती बिकवाली कॉल है मेरी तरफ से। बिकवाली की वजह भी है, कंपनी ने LIC ने जो हिस्सेदारी है वो घटाई है। LIC ने करीब 2% हिस्सा जो है वो बेचा है इस क्वार्टर के अंदर। रफली 1.5 करोड़ के आसपास जो शेयर्स हैं वो LIC तरफ से कम होते दिखाई पड़े हैं। टाटा ग्रुप के शेयरों में वैसे भी एक तरफा तेजी देखी गई है, और जो एक तरफा तेजी है उसका फायदा उठा के यहाँ पे कुछ फंड्स जो है वो एग्जिट करते हुए दिखाई पड़े हैं। आप इसी ट्रिगर के आधार पे बिकवाली कर सकते हैं। करीब 168 रुपये के टारगेट्स के लिए बिकवाली करें। 175 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 173 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। दबाव देखने को मिल सकता है, आप उसी दबाव के आधार पर बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और फिर बिकवाली करें, क्योंकि बाजार इस तरह का है कि जो तेजड़िए हैं उनके लिए भी और मंदड़िए हैं उनके लिए भी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा फेवरेबल एक समय पर एटलीस्ट नहीं हो पाती है। तो आप ध्यान से अपने स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करें, चाहे खरीदारी करें या बिकवाली। आप टाटा ग्लोबल में बिकवाली कर रहे हैं तो 175 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 168 का स्टॉप लॉस के लक्ष्य के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। चलिए, इंद्रप्रस्थ मेडिकोज होगा अगला शेयर। बहुत इंटरेस्टिंग पिक है। निचले स्तर से स्टॉक पे देखने को मिल रही थी खरीदारी, और ये अपोलो हॉस्पिटल चेंज आती है दिल्ली में। तो इस स्टॉक पे आप एक
तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तमाम एवरेजेस के ऊपर है, 2 हफ्ते की औसत से ज़्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिले। कैश साउंड है, डेट फ्री स्टेटस है कंपनी का। कल 55 के लेवल के ऊपर निकलने का इसमें क्लोजिंग होती हुई नजर आई। अब उसी को ही एक स्टॉप लॉस रख लें, 54.8 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाएं और आज के लिए 58 तक के टारगेट्स इंद्रप्रस्थ मेडिकोज पे आप लगाकर चल सकते हैं। तेजी का सेटअप है। और दूसरा, जैसे सुमित बता रहे थे, HUL नतीजों के बाद काफी अब फोकस में रहेगा। तमाम FMCG स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, जिसमें ब्रिटानिया, डाबर, मैरिको जैसे स्टॉक शामिल होंगे। ब्रिटानिया पे कल शॉर्ट कवरिंग थी, जुलाई फ्यूचर्स पे लगभग 3% ओपन इंटरेस्ट में गिरावट देखने को मिली थी और आज फ्रेश बाइंग इमर्ज हो सकती है। यहां से अपसाइड पोटेंशियल 3780 3790 का है। कल भी 40 पॉइंट्स का मूव था। अब 3730 का एक स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड पे लगाना होगा। और ब्रिटानिया और तमाम FMCG स्टॉक्स बाजार खुलते फोकस में आ जाएंगे, बारिंग ITC। तो आप इस सेक्टर पे फोकस रख सकते हैं। लेकिन अब एक ऐसा शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई करा सकता है, आज का सुपरहिट शेयर देखते हैं। सुपरहिट शेयर के तौर पे मेरी तरफ से एक बैंक को चुना है। मैंने फेडरल बैंक को चुना है। चुनने की वजह भी वैसे राधा इनफैक्ट आज प्राइवेट बैंक में फेडरल बैंक और PSU बाकी जो बैंक्स हैं उनमें भी असर आता दिखाई पड़ेगा। खबर यह है कि RBI ने FPI निवेश सीमा जो है वो बढ़ाई है फेडरल बैंक के संदर्भ में, करीब 49% से बढ़ाकर 74% की गई है। एक अच्छा ट्रिगर है। इस ट्रिगर के आधार पर हो सकता है कुछ खरीदारी आते हुए दिखाई पड़े फेडरल बैंक में। पर्टिकुलरली 120 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 111 रुपये का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। 113 रुपये शेयर का PUSD का भाव है। खरीदारी कर सकते हैं फेडरल बैंक में। पूरे PSU बैंक में आप इसलिए नजर रखें कि रिकैपिटलाइजेशन की खबरें हैं और हो सकता है उस खबर का भी इम्पैक्ट आए, तो अगर वहां से भी सपोर्ट आता है तो और ज्यादा तेजी बढ़ सकती है। लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 111 रुपये का स्टॉप लॉस, 120 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन मैंने चुना है मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी को, EID पैरी, जिस पे आप फोकस करें। और यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स बता रहे हैं कि एक रेंज में था पिछले 11 ट्रेडिंग सेशंस में और उस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश है, उसके ऊपर निकल चुका है। कल के सत्र में जो 327 की क्लोजिंग इसमें होती हुई नजर आई, दिन के उच्चतम स्तर पे करीब बंद होता हुआ नजर। और जैसे मैंने कहा कि मॉनसून बहुत बड़ा ट्रिगर है इस समय एग्री स्पेस के लिए, शुगर स्टॉक्स के लिए। EID पैरी यहां से चला तो अब 336 से 338 तक के टारगेट्स इस स्टॉक पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 322 ये आज के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना होगा। तेजी तभी बनाए जब 327 के ऊपर ये स्टॉक निकले, यानी कि कल की क्लोजिंग लेवल के ऊपर। नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 336 338 एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप EID पैरी में। चलिए फटाफट से रीकैप देख लेते हैं। आपको 20 ट्रेड्स बताए गए, ज्यादातर स्टॉक खरीदारी की साइड पे ही हैं। शुरुआत मैंने की है इंडोको रेमेडीज से। 216 का टारगेट होगा, 202 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। बाटा का लेटर हाफ में बहुत स्ट्रांगली और स्मार्टली गेन करता हुआ नजर आया। 400 फ्रेंचाइजी स्टोर्स खोलने की योजना है कंपनी की। E-बिजनेस बढ़ा रही कंपनी अपना। बाटा पे 582 का टारगेट है, 564 का एक स्टॉप लॉस। विविध लैब्स खरीदते हैं तो 134 के टारगेट के लिए आप खरीदें, 126 का एक स्टॉप लॉस लगना होगा। 7 का P मल्टीपल है, इंडस्ट्री औसत लगभग 30 के आसपास की है। तो तेजी यहाँ पर वैल्यू वाइज भी देखने को मिल सकती है। और बतौर EPS शेयर मैंने उतारा है LT फूड्स को। चावल स्टॉक्स को जरूर अपने फोकस पे रखेकर। KRBL कोहिनूर LT फूड्स में स्ट्रॉन्ग मूव था, लेकिन LT फूड्स खासतौर पर ये इसलिए क्योंकि मई के बाद जो कंसोलिडेशन चल रही थी, अब वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं अपर साइड पे। LT फूड्स खरीदते हैं तो 75 का टारगेट होगा, 69.5 का स्टॉप लॉस। सेंचुरी एनका पे 412 का टारगेट है, 394 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उजास एनर्जी और ट्राइडेंट ये 2 स्टॉक्स होंगे जो आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकते हैं। उजास एनर्जी पे टारगेट है 29, ट्राइडेंट 87 के टारगेट के लिए पोर्टफोलियो में शामिल करें। इंद्रप्रस्थ मेडिकोज आज के लिए टारगेट होगा 58, स्टॉप लॉस 54.8। ब्रिटानिया और रेस्ट ऑफ द FMCG पैक तेज हो सकता है HUL के नंबर्स के बाद। ब्रिटानिया पे आज का टारगेट है 3780, स्टॉप लॉस 3730। और बतौर सुपरहिट शेयर मैंने शामिल किया EID पैरी को, 336 का टारगेट है, 322 का एक स्टॉप लॉस। मेरी तरफ से 9 शेयर हैं जो कि खरीदारी के लिए हैं और एक शेयर बिकवाई के लिए बताया गया है। शुरुआत की मैंने आरती इंडस्ट्रीज के साथ खरीदारी की राय दी गई है। प्रमोटर के हिस्सा बढ़ाने की खबरों के चलते खरीदारी की राय। 1010 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 970 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। भारत सीट नंबर्स के बाद री रेटिंग पॉसिबिलिटी है। 126 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 118 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। फ्यूचर लाइफस्टाइल करीब 320 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 310 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। EPS शेयर के तौर पर मैंने चुना है डॉक्टर रेड्डीज। वो कंपनी एक नई दवा का कमर्शियल सेल जो है वो शुरू किया है। करीब 2785 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 2698 ये शेयर का प्रीवियस डे के लिए एक स्टॉप लॉस मेंटेन रहेगा। जुबिलेंट फूड पे कुछ और तेजी देखने को मिलती थी। 1390 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 1310 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय दी जा रही है। ईडल वाइज पे जहाँ पे सिटी ने एक बाय रिपोर्ट इनिशिएट की है 205 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। इंट्रा डे के लिए सिटी की रिपोर्ट में 240 रुपये का टारगेट है। 193 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। HUL नंबर्स के बाद कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। 1190 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 1145 का स्टॉप लॉस। अशोक लेलैंड 112 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय है। 103 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बिकवाली की राय है टाटा ग्लोबल में, LIC ने हिस्सा घटाया है। 168 रुपये के टारगेट्स के लिए बिकवाली कर सकते हैं। 175 का स्टॉप लॉस। और सुपरहिट शेयर के तौर पर मैंने फेडरल बैंक को चुना है। खरीदारी की राय है 120 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 111 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें।